मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हमेशा उस चीज़ की खोज में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। जो कुछ है उसमें उसे कमी दिखती है। वह सोचता है कि जब तक यह मिल जाएगा वह आनंद आएगा, जब यह चीज़ मिलेगी तब मैं आनंद में रहूँगा, जब वह मिल जाएगा तो सुख में रहूँगा। इसी प्रतीक्षा में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। पर जिसने यह जान लिया कि जो इस क्षण में वही सबसे बड़ा उपहार है, वही सच्चा आनंद है, यही मुक्त हो गया। क्योंकि जीवन भविष्य में नहीं है, यह अभी है, इसी सांस में है, इसी धड़कन में है। तुम भूतकाल भविष्यकाल में क्यों जीते हो? हमेशा कुछ पाने की लालसा इंसान को अधूरा बना देती है। मन कहता है और चाहिए और चाहिए, यह और अभी समाप्त नहीं होता। यही प्यास इंसान को कभी चैन से सोने नहीं देती। लेकिन जब इंसान इस ओर को छोड़ देता है और कहता है कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, तभी भीतर से शांति का झरना बहने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक प्राचीन काल में एक गुरु और शिष्य एक जंगल में जा रहे थे। हमेशा गुरु की पोटली उसका शिष्य तोड़ता था और एक दिन अचानक दोनों जा रहे थे और गुरु अपनी पोटली को सीने से लगाए चल रहे थे। कभी पोटली को दबा के देखते, कभी पोटली के अंदर झांक कर देखते थे। शिष्य का असर, वो गुरु आज इतने चिंतित और ये कहीं जाकर आए हैं, कहीं किसी राजा के यहाँ, और इतने चिंतित। अब वो चलते गए। जैसे जैसे अंधेरा गिरने लगा, गुरु को जल्दी से गांव की तलाश करनी है और चलते गए। और एक नदी देखी, वहाँ ना लो, अरे तुम पोटली पकड़ना, मैं जल्दी से नहा के आता हूँ। पोटली में शिष्य ने देखा, आश्चर्य से, क्या है ऐसा? पोटली में देखा तो एक सोने की ईंट थी। तो शिष्य ने देखा, अच्छा तो यह है गुरु के चिंता का कारण। शिष्य थोड़ा बोला और निष्कपट था। उसने वो पोटली वहीं कुएं में फेंक दी, पास में ही कुआं था, और एक मिट्टी की ईंट जैसी उसी वजन की चीज़ उस पोटली में रख दी। चलते गए दोनों, और फिर देखा कि अंधेरा, अमावस की रात है, किसी गांव में दिया भी नहीं दिखाई दे रहा था। गुरु के चेहरे पर चिंताएं, सलवटें बढ़ती गई। हाँफने लगे कि कहीं कोई चोर ना आ जाए कहीं, और उस पोटली को दबा के देखते। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप रोज की तरह बिंदास चल सकते हैं, अब कोई चिंता की बात नहीं है। जिस चीज़ से आपको चिंता हो रही थी वो तो वहीं कुएं के पास फेंक आया हूँ। गुरु घबराए, एकदम पोटली देखी और देखा कि उसमें तो वह मिट्टी की ईंट है। गुस्सा भी आया शिष्य पर, लेकिन बोध हुआ कि मैं क्या ये कर रहा था, मैं इस चिंता को क्यों साथ ले रहा था, और बोध हो गया कि इस मिट्टी के लिए मैं चिंता कर रहा था। और एक बोध जगा, यही हर इंसान की हालत है। उस सोने की ईंट को वो कभी यूज़ नहीं करता, लेकिन ज़िंदगी भर उस बोध को ढो के जीवन से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी भीतर की शांति का झरना बहने लगता है। इसी संतोष में आनंद छिपा है। जीवन का आनंद पाने के लिए किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष परिस्थिति या किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आनंद वस्तु में नहीं, दृष्टि में है। अगर दृष्टि कृतज्ञता से भरी है तो हर छोटा अनुभव भी सुख में बदल जाता है। सुबह की हवा का झोंका, पत्तों की सरसराहट, किसी अजनबी की मुस्कान, यह छोटे पल का आनंद भर देते हैं। यह मन स्वीकार में होता है। हम जो है उसे निकाल कर हमेशा जो नहीं है उसकी ओर भागते हैं। यही भागना हमें दोषी करता है और दुखी करता है। जब इंसान कहता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष ही दोहक है, लेकिन जब इंसान कहता है कि यही है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। संघर्ष के समाप्त होते ही आनंद प्रकट होता है। आनंद पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा मत करो। परिस्थितियाँ बदलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यदि तुमने आनंद की परिस्थितियों पर टिका दिया तो वह यह क्षण बदलता रहेगा, लेकिन अगर तुमने आनंद को स्वीकार पर टिका दिया तो वह अचल हो जाएगा। यही स्थिति आनंद की जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भविष्य की सुख खोजता है। वह सोचता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मेरा परिवार पूर्ण होगा, तब मुझे मान मिलेगा, तब मैं खुशी हो जाऊंगा, सुख हो जाऊंगा, खुशी हो जाऊंगा या सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यह सब कभी आता ही नहीं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। सुख हमेशा दूर हो जाता है, लेकिन जिसने जाना कि सुख अभी यही इसी क्षण है, वह कभी अधूरा नहीं रहता। जो है उसी में आनंद लेने का अर्थ है जीवन को पूर्णता में जीना, या सोचना बंद कर देना कि कुछ कमी है। कमी केवल दृष्टि की होती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, वस्तुओं की नहीं। जो दृष्टि कृतज्ञ है उसे हर पल भरा हुआ दिखता है, और जो दृष्टि लोभ से भरी हुई है उसे हर पल खाली दिखता है। दोस्तों, आपको मैं कह रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, हेलो, कि आप जो अश्लील वीडियो, जो चुलबुलिया नेताओं की वीडियो, उसमें भर भर के आप लाइक कमेंट करते हैं। जो बॉलीवुड की, जो हमारे समाज
को बिगाड़ने में जिन बॉलीवुड मूवियों का हाथ है, उनको भर भर कर आप हज़ारों करोड़ की कमाई दिलवाते हो। आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, और कोई छोटा व्यक्ति, कोई छोटा यूट्यूबर, कोई अपनी स्किल से मेहनत करके कोई वीडियो डालता है, तो आप एक लाइक कमेंट नहीं कर सकते? क्या आपके पैसे लगते हैं सब्सक्राइब लाइक कमेंट के? लाइक कमेंट कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर के लाइक और कमेंट करते हैं, क्या कभी आपकी वीडियो पे उन्होंने लाइक और कमेंट किया है? आप कीजिए, हम आपकी वीडियो को प्रमोशन करेंगे, आपके वीडियो में लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। कभी करके तो देखिए खुशी मिलेगी छोटे यूट्यूबर को लाइक और कमेंट। संबंध बाहर से नहीं, भीतर की दृष्टि कृतज्ञता के आनंद की कुंजी है। जो इंसान जो हर पल को आभार से देखता है, उसके लिए हर घटना उत्सव बन जाती है, चाहे सुख हो या दुख। वह कहता है धन्यवाद, धन्यवाद कहो, हमेशा धन्यवाद। जैसे आपकी किसी की शॉप है तो आप ग्राहकों का धन्यवाद करो। आप जिस मकान में रहते हैं उन दीवारों का, उस मकान का धन्यवाद करो। बल्ब, टीवी, फ्रिज, जो भी चीज़ है, धन्यवाद कृतज्ञता का भाव लाओ, और देखो 21 दिन में आपके जीवन में कैसे संपूर्ण शांति और सुख होने लगता है। इन बाहरी सुखों में सुख नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, वार्ड 14, जयपुर सिलाई के सामने, खड़ा मंदिर रोड, फतेह नगर। ऑल टाइप ऑफ ओरिजिनल स्पेयर एंड होम अप्लायंस। चलते हैं वीडियो की ओर। कृतज्ञता रखो, हर पल को उत्सव बना लो, चाहे सुख हो या दुख हो। धन्यवाद कहो, तुम भी मेरे शिक्षक हो। यही कृतज्ञता। कोई दुख आता है तो ये सोचो कि यही सीख, तुम भी मेरे शिक्षक हो। यही कृतज्ञता हर क्षण आपको मधुर बना देगी। जब हृदय से धन्यवाद में डूब जाते हो, तब जीवन में आनंद भर जाता है। लालसा और तुलना में आनंद को नष्ट मत करो। हम हमेशा दूसरों की तुलना करते रहते हैं, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। वीडियो स्पॉन्सर ईडी इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, योगेश कुमार टाक 9782504860, yogitalk 9@gmail.com। कृतज्ञता से भरे रहो, आप हमेशा सुखपूर्ण जीवन भोगोगे। आप परम आनंद का यही द्वार। तुलना हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, लेकिन यह समझ लिया तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी राह पर है, मुझे जो मिला है वही उचित है। कभी तुलना नहीं करता। जब तुलना मिट जाती है तब आनंद खिल उठता है। आनंद पाने के लिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जो उसे पूर्ण रूप से जीने की जरूरत है। यदि तुम्हारे पास केवल एक चीज़ है, छोटा सा घर है, और उसे कृतज्ञता से, धन्यवाद भाव से खाने को कम है, थोड़ा है, सिंपल खाना है, कृतज्ञता और धन्यवाद भाव से वही खाना प्रसाद बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक आपने क्या सीखा है कमेंट कर दें। और आज का सवाल, कृतज्ञता जीवन में क्यों जरूरी है? दूसरा सवाल, धन्यवाद जीवन में क्यों जरूरी है? अगर सवाल का सही उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा आकर्षक पुरस्कार और आपके चैनल का एडवर्टाइज और आपके बिजनेस का एडवर्टाइज हमारे अगले वीडियो में। यदि तुम्हारे पास केवल एक छोटा सा घर है, उसमें संगीत भर सकता है, उसमें हंसी भर सकती है। यदि तुम्हारे पास केवल साधारण भोजन है तो उसे आभार से खाओ, वह अमृत लगेगा। अगर आप पति पत्नी है, पत्नी के प्रति कृतज्ञता आभार जताओ, और अगर आप पत्नी है तो पति के प्रति आभार और कृतज्ञता जताओ, दोनों एक दूसरे के प्रति। तो देखो जीवन कैसे स्वर्ग बन जाएगा। आनंद जोड़ने से नहीं आता, आनंद मन से आता है, अंदर से आता है, स्वीकार से आता है, धन्यवाद से आता है। जीवन में जो हमारे पास है उसे स्वीकार करना केवल संतोष की बात नहीं, यह गहरी साधना है, गहन साधना है। साधारण चीज़ों में असाधारण देखना ही ध्यान है। यदि हम हर रोज मिलने वाले अनुभवों को सजगता से देखें तो हमें चमत्कारी लगने लगेंगे। जैसे उदाहरण देता हूँ, आपका कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, आपके पैर की अंगुली की एक खरोच आ गई है और आप भगवान को, इस ब्रह्मांड को गालियाँ देने लगे कि अरे आज कैसा दिन था। और दूसरा तरीका यह है कि आप भगवान को, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दो कि सिर्फ अंगुली के ही लगी है और पैर बच गया, मैं बच गया। देखिए, ये करके देखिए। जो रोज़ उसने उगने वाला सूरज हर दिन नया प्रकाश लाता है, जैसे साधारण जल जो हर बार प्यास बुझाकर जीवन को ताजगी देता है, कभी आपने उसको धन्यवाद दिया है? पर हमारी आंखें इतने अभ्यस्त हो, कभी आपने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया है कि किस प्रकार आपने आपके जीवन में उन्हें खुशियाँ भर दी। आपको मकान, प्रॉपर्टी, नाम सब कुछ देखे गए। धन्यवाद देकर देखिए, खुशी मिलेगी। हम इन अद्भुत उपहारों को देखना छोड़ देते हैं और फिर हम बड़े सुख की खोज में जाते हैं। आप जंगल में जाते हो, किसी रास्ते में होकर जाते हो, आप मंजिल की वेट करते हो कि कब मंजिल आएगी। कभी आपने रास्ते में देखे पेड़ पौधों का, हवा का धन्यवाद दिया है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब मनुष्यता नहीं थी इस धरती पर तब भी यह ब्रह्मांड कार्य करता था अच्छे से, और जब आप चले जाओगे तब भी यह दुनिया नहीं रुकेगी। अगर आप मर रहे हो तो कभी इस ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सृष्टि यह नहीं कहेगी कि थोड़े दिन और रुक जाओ, तो फिर कृतज्ञता से जियो ना, क्या फर्क पड़ता है। भटकते रहते हो। व्यक्ति रोजमर्रा के इन छोटे छोटे उपहारों में आनंद सीख ले तो जीवन पलट जाएगा। जीवन कभी खाली नहीं लगता। आनंद का संबंध भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि से है। वही भोजन जो एक व्यक्ति को सामान्य लगता है दूसरे के लिए अमृत बन सकता है यदि वह उसे आभार से खाए। यह वही घर पर किसी का छोटा लगता है दूसरों के लिए स्वर्ग बन जाता है जो घर किसी को छोटा लगता यदि वही प्रेम से भरा हो। इसलिए वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं।
दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है और दृष्टि परिवर्तन हमें सिखाता है। बाहर मत भागो, देखो आनंद वही है। मन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है। मित्रों, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदने चाहते हैं, हमारे लिंक से जाएंगे तो आपको आज 20% की छूट मिलेगी और हम हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको दे देंगे। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ते हैं तो चैनल की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और वीडियो भी बाकी है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं। बदल जाता है, यही दृष्टि परिवर्तन हमें दिखाता है। बाहर मत भागो, भीतर देखो, आनंद वही है। मन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है। यह कहता है ठीक नहीं, ठीक नहीं। असंतोष हमें थका देता है, लेकिन यदि हम थोड़ा ठहर कर देखें तो समझ में आता है कि शिकायत केवल मन का खेल है। जीवन तो जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है। शिकायत छोड़कर आभार को अपनाते ही सब बदल जाता है। यह वैसा ही है जैसे किसी धुंधले शीशे को साफ कर दिया जाए। वही संसार, वही घटनाएं अचानक उज्जवल और सुंदर लगने लगती है। जो उसी में आनंद लेने का अर्थ वही है। नहीं समझे, एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक व्यक्ति की स्टोरी मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी। एक व्यक्ति जो बहुत अमीर था, उसके दो बेटे हुए, जवान हुए। उनके पिताजी की वृद्धावस्था में मौत हो गई। जवान होते ही उनके एक ज़मीन थी, कम से कम 60-70 करोड़ की ज़मीन थी, 60-70 करोड़ की। और उस ज़मीन पर लोगों के कहने पर उन्होंने केस वगैरह कर दिया, मैं ज़्यादा ज़मीन लूँगा। और जीवन भर बूढ़े हो गए, जब तक उस ज़मीन के लिए केस लड़ते रहे, वकीलों का घर भरते रहे वो, और कभी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार नहीं दे पाए। लड़ झगड़ कर एक व्यक्ति ने अपने ही भाई के परिवार को नष्ट कर दिया। वह व्यक्ति जेल में चला गया और उसके बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं और प्रॉपर्टी भी बिक गई। क्या है ऐसी ज़िंदगी का? जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पड़ोस के पास उसने सब कुछ कमा लिया और आराम से रह रहा है, थोड़े में सुखी है, और उसके बच्चे IAS अफसर बन गए। तो देखिए कौन सा जीवन आप जीना चाहते हैं। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करो। हम चाहते हैं कि हम हमारी इच्छा के अनुसार, पर जीतर को स्वभाव ही अप्रत्याशित होना। जब हम उसकी इस प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम मुक्त होते हैं। तभी हमें उतार चढ़ाव एक खेत की तरह लगने लगता है। फिर ना सुख हमें मस्त करता है, ना दुख हमें तोड़ता है। दोनों को हम समान दृष्टि से देखते हैं और दोनों में ही आनंद पाते हैं। सुख और दुख एक ही चीज़ है। हर क्षण को सामने वह अद्वितीय है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। पाप और पुण्य, द्वैतवाद में पाप और पुण्य भी एक ही चीज़ है। हर क्षण को सामने, इस क्षण की दोबारा नहीं लौटेगा। यदि हम इसे खो देते हैं तो यह हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन हम प्राय इसे अनदेखा कर देते हैं और भविष्य की चिंता या अतीत के प्रस्ताव में उलझे रहते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही हमारे सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन जो भविष्य खुद देते हैं, वास्तविकता में खुद बदल देते हैं। अगर आपको चाहिए सम्मान सम्मान सम्मान, तो आपको अपमान भी सहन करना होगा। जितने लोग आज सम्मान पा रहे हैं, उनकी बायोग्राफी देखिए, उनकी हिस्ट्री देखिए, उन्होंने कितने अपमान के घूंट किए हैं। जितना आपने सम्मान पाया है उतना अपमान के भी आप हकदार है, और जितना आपने अपमान पाया है सम्मान के हकदार है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति जान लेता है कि यह क्षण ही जीवन है, उसे पूरी तरह से जीता है। और जब हम एक क्षण को पूरी तरह से जीतते हैं तो उसे इतना रस होता है कि और कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। आनंद खोजने की वस्तु नहीं बल्कि पहचानने की अवस्था है। यह हमेशा हमारे भीतर रहा है, पर हम इसे बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि पद, धन, यश, संबंध हमें आनंद देंगे, लेकिन जब यह सब मिल जाता है तब भीतर भी खालीपन रह जाता है। यह खालीपन हमें बताता है कि आनंद बाहर नहीं है, आनंद तो हमारे भीतर है। बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। और यह पहचान तभी होती है जब हम रुककर वर्तमान को जीते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही वास्तविक आनंद का स्वाद लेता है, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का सच है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है। स्मृति और कल्पना दोनों ही अधूरे हैं, लेकिन यह क्षण संपूर्ण है। यदि हम इसमें डूब जाएं तो हमें सब मिल जाता है। यही डूबना ध्यान है, यही डूबना आनंद है। आनंद से पाने का अर्थ यह नहीं कि दुख समाप्त हो जाएगा। दुख का जीवन का हिस्सा है। दुख तो जैसे सुख हिस्सा है, आनंद का अर्थ है दुख में भी गहराई देखना, उसे भी स्वीकार करना। जब हम दुख को भी धन्यवाद देकर जीते हैं तो वह हमें तोड़ता नहीं है, उससे सीखते हैं, उसे गुरु मानते हैं, हमें और मजबूत बनाता है। वह दुख फिर आनंद का मार्ग खोलता है। यही कारण है कि जिसने जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर लिया वही सबसे आनंदित है। तुलना आनंद की सबसे बड़ी जोर है। तुलना आनंद की सबसे बड़ी तोड़ है। जब हम दूसरों को अपनी स्थिति की तुलना करते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कम है। अगर आप यूट्यूबर हैं और आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, किसी मित्र को आपने देख लिया उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं,
आप दुख में भर जाते हो। आपके पास 10 लाख रुपए है अकाउंट में, किसी मित्र को आपने देख लिया उसके अकाउंट में 10 करोड़ है, आप दुख से जीने लगते हैं। ये सब क्या है? हमें मजबूत बनना है। दुख ही आनंद का मार्ग खोल लाता है। यही कारण है कि जिसके जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर लिया, जिसने वही आनंदित है। तुलना आनंद के सबसे बड़ी चोर है। आनंद इसमें नहीं कि आपके पास धन हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री बने। गौतम बुद्ध ने तो सब कुछ छोड़ दिया। वो राजा थे, इतना धन था, उस जमाने के सबसे बड़े राजा थे, फिर भी राजा के बेटे थे, फिर ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आनंद इन वस्तुओं में नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन जो व्यक्ति तुलना छोड़ देता है, वह देखता है कि वह परम आनंद में है। उसके पास सब कुछ है, उसका जीवन अद्वितीय है, किसी और से अलग है, और इसी भिन्नता में सौंदर्य है। तुलना छोड़ते ही जो वही पूर्ण लगने लगता है और वही आनंद खिल उठता है। आनंद पाने के लिए हमें नियंत्रण छोड़ना होगा। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोगों को भी हमारे अनुसार चले, परिस्थितियां हमारे अनुसार बने, लेकिन जीवन कभी भी नियंत्रण में नहीं आता। वह नदी की तरह है, बहती रहती है। यदि हम बहाव को स्वीकार कर ले और उसके साथ बहे तो हमें उसमें रस मिलता है, लेकिन यदि हम उसे रोकने की कोशिश करें तो केवल पीड़ा मिलेगी। आनंद कभी आता है जब हम जीवन में बहाव के साथ हो जाए। जब इंसान यह सीख लेता है कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना है, तब उसके भीतर से संघर्ष मिटने लगता है। मन हमेशा कहता है वह नहीं होना चाहिए था, या वह वैसा होना चाहिए था। यह चाहना ही दौड़ की जड़ है। जब वह चाह मिट जाती है, जब हम कह देते हैं कि जो भी है ठीक है, तभी शांति का जन्म होता है। यह शांति बाहर से थोपने से नहीं, बल्कि भीतर से बहने वाली होती है। इसमें एक गहरा सुकून है। दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास में आना चाहते हैं, हमारे मोटिवेशन में, तो दोपहर 3 से 4 आप संपर्क कर सकते हैं। चंगेड़ी रोड, द्वारिका, दिस इलेक्ट्रिकल। अगर आप वास्तव में दुखी हैं और आपको पता नहीं आपका जीवनी का मोड़ है, तो हम क्लास ले सकते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका, दिस इलेक्ट्रिक। जो लंबी यात्रा के बाद कोई यात्री पेड़ की छाया में बैठ जाए, गहरी सांस ले, आनंद बाहर से मांगा नहीं जा सकता, वह तो हमारे भीतर का खजाना है, लेकिन हम इसे बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें बेहतर नौकरी मिलेगी, बड़ा घर मिलेगा, अधिक सम्मान मिलेगा, तभी आनंद मिलेगा, और यही सोच हमें हर समय भागदौड़ में रखती है। लेकिन जब हम रुकते नहीं, भीतर देखते हैं, तो समझ आता है कि आनंद पहले से वही है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी जेब में हीरे लिए भटक रहा है और हर जगह उसे खोजता रहे। आनंद तो आपके अंदर ही है, उसी में आनंद लेने का अर्थ हम जीवन की सरलता को गले लगाएं। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी आपको जीवन में परिवर्तन के जैसा लगा है और कुछ भी आपके जीवन में छोटा भी बदलाव हुआ है, तो एक वीडियो में एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक जरूर कर दे। और अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं वह भी आप लिख डालिए। और वीडियो में आपके जीवन को बदलने सबसे अच्छी लाइन क्या लगी है वह भी आप कमेंट में जरूर लिखें। आप सबके भीतर बैठे, अंदर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। द्वारिका, दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी,